हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए तो बातें करने वाले हैं सरकारी स्कूलों का। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय से ना देश में अलग अलग राज्यों, बहुत सारे राज्यों में सरकारी स्कूलों को युक्तिकरण के नाम पर या मर्ज करने के नाम पर बंद करने की कार्यवाही प्रचलन में है, और जिसका काफी विरोध भी हो रहा है। और इन विरोध के बावजूद भी अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, या तो युक्तिकृत करने के नाम पर सरकारी स्कूलों को एक तरह से बंद किया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम चर्चा ये करने वाले हैं कि ये जो चीजें हो रही है, ऐसा क्या हो गया कि सरकारी स्कूलों को बंद करने के नौबत आ गया। ऐसा कौन सी चीजें हो गई, क्या ऐसा हो गया कि सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की या युक्तियुक्त करने की नौबत आ गई। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए, या अभी आज ये जो कंडीशन देखने को मिल रहे हैं, मेन जिम्मेदारी किसकी है। क्या वो पालक रिस्पॉन्सिबल है जो अपने बच्चों को आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। क्या वो शिक्षक रिस्पॉन्सिबल है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इस कारण से ये नौबत आया। कि क्या किसी की जिम्मेदारी बनती है सरकारी स्कूलों के इस व्यवस्था को यहाँ तक पहुंचाने में या इसको बिगाड़ने में। तो इन्हीं सारी चीजों को एक बार अगर हम देखें तो देखो, अगर हम बात करें किसी भी सरकारी संस्थाओं का, चाहे कोई स्कूल हो, कोई कॉलेजेस हो, या कोई दूसरा कोई संस्था हो, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वो सारी सरकारी संस्थाएं सरकार का एक अभिन्न अंग होता है। और जब भी किसी अंग में किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो जाता है ना, तो उस अंग को काट कर फेंक नहीं दिया जाता कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला किस्सा। सबसे पहले उस अंग के समस्याओं को समझने की कोशिश करी जाती है कि कौन सा समस्या हो उसमें, क्या उस समस्या का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या उस समस्या का प्रॉपर इलाज कोई संभव है, उसको करने की कोशिश करी जाती है। अगर किसी भी तरह से कोई चीजें नहीं समझ में आता, तब ऐसे कदम उठाए जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में कहीं पर कोई समस्या हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बॉडी को काट कर अलग कर दें। और यही चीजें हमको देखने को मिल रही है वर्तमान में हमारी सरकारी संस्थाओं के, सरकारी स्कूलों के मामले में। सरकारी स्कूल में अगर कहीं पर समस्या है ना, तो उन समस्या का समाधान करनी चाहिए, उस समस्या को समझने की कोशिश करना चाहिए, और उस समस्याओं को समझ कर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज करी जानी थी। ये नहीं कि अगर यहाँ पर समस्या है तो इसको बंद कर दिया जाए या इसको मर्ज कर दिया जाए। देखिए समस्या है क्यों वैसे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि स्कूलों में संख्या कम हो रही है, सरकारी स्कूलों में, ये हवाला देकर स्कूलों को किया जा रहा है मर्ज। तो जानने वाली बात यह है कि आखिर स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो क्यों रही है, बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाकर प्राइवेट स्कूल्स में क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी पेरेंट्स हो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे जहां सारी सुविधाएं हो, जहां पर्याप्त टीचर हो, और जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया से चले, ताकि उनका जो बच्चा है वो बढ़िया से सीख सके और अच्छे से सीख कर फिर आगे कुछ अच्छा काम कर सके। हालांकि आप सबने देखा होगा कि अभी तक जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, वो सारे अधिकारी सरकारी स्कूलों में ही पढ़कर बड़े हुए हैं, और सरकारी स्कूलों से पढ़कर ही आज अधिकारी बने हैं। देखो, एक समय होता था जब प्राइवेट स्कूलों को न शक की दृष्टि से देखा जाता था कि क्या ये प्रॉपर या इक्वल इसकी मान्यता होगी कि नहीं होगी, है ना। इवन आज भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिस पर डाउट होता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी मान्य होंगे कि नहीं होंगे। और लगभग यही हाल कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सरकारी और प्राइवेट के मामले में भी था, स्कूलों के मामले में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज प्राइवेट स्कूल का बोलबाला ज्यादा हो गया, प्राइवेट स्कूल का वेटेज ज्यादा हो गया सरकारी से। तो देखिए, अगर हम सारी चीजों को समझेंगे तो पालकों को सिर्फ एक चीज की नीड होती है, फैसिलिटीज का। और फैसिलिटीज, सबसे मेन फैसिलिटी होती है टीचर्स। अगर स्कूलों में पर्याप्त टीचर्स होंगे तो कोई भी पालक ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मोटी रकम देकर, मोटी फीस देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। इसके उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में आत्मानंद सरकारी स्कूल के रूप में देख ही चुके हैं। आत्मानंद एक सरकारी स्कूल है। उन सरकारी स्कूल में भर्ती के लिए लाइनें लगी होती थी, या अभी भी लाइन लगी होती है ना। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो वो भी तो एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल के प्रति लोगों को झुकाव क्यों हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसे क्या जादू की छड़ी चल गई इन स्कूलों में, आत्मानंद स्कूलों में, कि बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। तो यही सिस्टम, यही चीजों को, यही सुविधाओं को सभी सरकारी स्कूलों में तो लागू किया जा सकता था ना। तो जब आपने देखा होगा कि जब सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया गया आत्मानंद के रूप में, तो प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं वो सभी अपने बोरिया बिस्तर बांधने में लग गए थे। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स, या बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे थे जहां से बच्चे भागे और सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिए। तो यही चीज सारे सरकारी स्कूलों में किया जा सकता है।
बात सरकारी या प्राइवेट की नहीं है, बात है सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं का। सुविधाओं के अभाव में स्कूलों की जो स्थिति है, स्कूलों का जो सिस्टम है वो बिगड़ा है और उसी के कारण से पालक मजबूर हुए हैं अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों में मोटे फीस के साथ पढ़ाने में। तो चीज़ों को अगर सही करना था, पूरे सिस्टम को सही करना था, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को मुहैया करवाने की। क्योंकि वही एकमात्र कारण है कि बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाकर प्राइवेट स्कूल की ओर रुख कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि सुविधा मुहैया कराते स्कूलों में, है ना? हमने उदाहरण देख ही लिया है, कोई भी जगह में कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता और सरकारी स्कूलों में जैसे पहले स्थिति हुआ करते थे, उससे कहीं बेहतर स्थिति आज के समय में होती। तो अगर कुल मिलाकर बातों को देखा जाए, अगर समझा जाए, तो स्कूलों में जो संख्या हो रही है कम, उसका एकमात्र कारण है सुविधाओं का अभाव। हाँ, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर पर्याप्त तो सुविधा है, उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, है ना? या प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ना एक पूरा ना ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर दिया गया है। एक पूरा ओवरऑल थिंकिंग ये बना ली गई है, सोच ये विकसित कर लिया गया है कि पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही होती है, सरकारी स्कूल में नहीं, ठीक है? और यही जो थॉट प्रोसेस है वो अब मजबूर कर दे रहे हैं पालकों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल एक सरकार का एक अभिन्न अंग है, इसमें पूरा जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता था। अगर किसी स्कूल में किसी भी कारण से कोई भी कमियां रह जा रही है पर्याप्त सुविधाओं के बावजूद भी, तो यहाँ पर पूरा-पूरा गलती उस स्कूल स्टाफ की, वहाँ के शिक्षकों की नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत गलती तो उस स्कूल की जो निगरानी के लिए जो अधिकारी नियुक्त है ना? उनकी भी कमियाँ हैं कि उस स्कूल में पर्याप्त सुविधाओं के बावजूद क्यों अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसका प्रॉपर निगरानी करके उनको दुरुस्त कर किया जाना चाहिए था। इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए था कि अगर पर्याप्त सुविधाएँ हैं किसी जगह में, सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ पर जो रिजल्ट है, पढ़ाई है, वो बहुत ही बढ़िया और प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये सारी सिस्टम बरकरार रहता या जारी रहता तो या कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को मोटी फीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेजते। तो सरकार से निवेदन है कि कारणों को पता करना ज़रूरी है, उस रीज़न को पता करना ज़रूरी है कि क्यों बच्चे कम हो रहे हैं। बच्चे कम हो रहे हैं तो स्कूल को मर्ज कर दिया जाए, ये रास्ता नहीं है। बच्चे कम हो रहे हैं तो आखिर बच्चे क्यों कम हो रहे हैं, उस कारणों का पता किया जाना चाहिए और कारण को आने वाले समय में दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत और ना पड़े। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे कम होते जाएँगे, स्कूल्स बंद होती जाएँगी। आज 1 किलोमीटर के स्कूल बंद हुए हैं, कल 5 किलोमीटर के स्कूल बंद होंगे। आज एक कैंपस के स्कूल मर्ज हुए हैं, कल हो सकता है 4-5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर अलग-अलग कैंपस के भी स्कूल को मर्ज कर दो। मर्ज करने का ये जो काम है ना, वो फिर आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे सरकारी स्कूल्स हो जाएँगे बंद और जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ना, उनकी मनमानी होगी। अब डबल, तिबल और 4-5 गुना, 10 गुना। बहुत सारे जगहों में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी आप सभी ने देखा होगा, आप सब देखते होंगे। बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना गया है ना कि सरकारी स्कूलों में प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट ही सही है। लेकिन प्राइवेट सही सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट सही हो सकता है जिनके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त संपत्ति है और पैसों की समस्या नहीं है। लेकिन अगर बड़ा तबका देखें हम हमारे देश का, स्पेशली अगर हम बात करें हमारे राज्य का भी, छत्तीसगढ़ का, तो बहुत बड़े तबका ऐसे है जहाँ बहुत गरीब लोग होते हैं, 2 वक़्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। 100, 150, 200 300 डेली के या रोज़ के कमाते हैं और उनमें से 10,000, 15,000, 20,000 फीस अगर अपने बच्चों को देना पड़ता है पढ़ाई के नाम पर, वो भी छोटे-छोटे क्लासेस का, तो उनकी आँखों से आँसू निकल जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स क्या करेंगे और ऐसे पेरेंट्स कहाँ जाएँगे? तो सरकार से निवेदन है कि आने वाले समय में ऐसी नौबत और कभी ना आए। अभी तक जितने भी स्कूल्स बंद करने थे, मर्ज करने थे, वो तो कर ही लिए हैं, बहुत सारे विरोध के बावजूद भी मर्ज कर दिया गया है। बट इन फ्यूचर इस तरह की नौबत, इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो भी समस्या है उसको अभी से दुरुस्त करने का प्रयास सरकार के द्वारा करी जानी चाहिए। आपका क्या राय है इस मामले में? अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगी सरकारी स्कूल के प्रति और सभी स्कूलों में पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने के ऊपर की ओर अग्रसर होंगे।